स्टूडेंट्स, आपके मेंटर सर इफ्तेज़ाद हाशमी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कंटेंट राइटिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फोकस रखिएगा आज की क्लास में, सवाल जवाब आखिर में होंगे। इनफैक्ट आपके मेंटोर की कल की फ्लाइट है दुबई की, वो मुल्तान से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका जो वर्क और जो बिजनेस है वो दुबई बेस्ड है। तो सर आपको हम विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप खैरियत से जाएं और खैरियत से अपने कामों को स्टार्ट करें। और हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है वो दुबई से आप इन स्टूडेंट्स को फिर ज्वाइन करें। ओवर टू यू प्लीज। शुक्रिया जी सर, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम जी आप सबको लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। मेरा तारुफ सर करवा चुके हैं। इससे पहले कि मैं अपने बारे में बताऊं, थोड़ा सा बता देता हूं और क्या है कंटेंट राइटिंग, उस पर हम फोकस रखेंगे। और सबसे अहम चीज, कुछ मैं आप लोगों को अपने सैंपल दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि आप जिस ट्रेनर से ये ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं किस लेवल का वो पर्सन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे एक स्लाइड मौजूद है, व्हाट विल बी योर लर्निंग पाथ, जो मैं हर स्टूडेंट को थ्रू आउट द कोर्स समझाता रहता हूँ। वो क्या है किसी भी कोर्स को लेके, और उसके बाद कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो अगर आप आज समझ लेते हैं तो लाइफ में कभी भी आपको कंटेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है। राइट नाउ जी मैं काम कर रहा हूँ एक बीपीएसपी सोल्यूशन, एक यूएई बेस्ड कंपनी है, इसमें एज अ डिजिटल मार्केटर हेड के तौर पर काम कर रहा हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ सैंपल्स हैं। अमेरिकन एक पावर सूट है, एसयू पावर सूट, एसयू का टूल है। इस वेबसाइट के लिए मैंने बड़ा अच्छा कंटेंट लिखा है। पैडल बोर्डिंग के अंदर बड़ा मैंने काम किया। ये वेबसाइट है लैम्पटन इंजीनियरिंग, यूके बेस्ड। इसका सारा कंटेंट मेरा लिखा हुआ है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अमेरिकन बेस्ड एक फीमेल है फाइनेंशियल एडवाइजर, इनकी वेबसाइट के लिए मैंने बहुत कंटेंट लिखा है। अकाउंटिंग के ब्लॉग्स बहुत लिखे हैं यूके बेस्ड के लिए। और इसके साथ साथ बेतहाशा काम। क्या है कंटेंट राइटिंग? स्टूडेंट अक्सर परेशान होते हैं, अच्छा ये चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्या वजह है कि मैं अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो, जो कि अभी मैंने मुकम्मल नहीं दिखाया, कि क्या वजह है मैं क्यों दिखा रहा हूँ। बताने का मकसद ये है कि कंटेंट राइटिंग की स्किल में अभी आपने देखा वेबसाइट, एक सर्विस की वेबसाइट जो कोई सर्विस बेच रही है, उसकी वेबसाइट पे अल्फाज लिखे हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी ने इस चीज पे तवज्जो दी हो तो आपको यहाँ पे अल्फाज लिखे नजर आ रहे हैं। वेबसाइट डेवलपर साइट बना लेता है, लेकिन उस साइट में चार चांद कौन लगाता है, उसके कौन फिलअप करता है उन चीजों को? कंटेंट राइटर। ब्लॉगर वेबसाइट बना लेता है, उसका ब्लॉग कौन लिखता है? कंटेंट राइटर। कंपनी ने, अमेरिकन कंपनी ने एसईओ का टूल बना लिया, उसको प्रमोट करने के लिए उसको कौन चाहिए? कंटेंट राइटर। ठीक है। कंपनी ने यूके के अंदर रहते हुए अकाउंटिंग की सर्विसेज बेचना चाहिए, लेकिन उस सर्विसेज के लिए ट्रैफिक लाने के लिए उनको कौन चाहिए? कंटेंट राइटर। डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेट पे जो भी कंपनी, बिजनेस, इंडिविजुअल, कोई भी इंसान या कंपनी या एंटिटी गूगल पे जब बिजनेस करना चाहती है तो उनको राइटर्स रिक्वायर होते हैं। कोई भी वेबसाइट गूगल पे जो अवेलेबल होती है वो कंटेंट के बगैर इनकम्प्लीट है। जैसे कि आपके सामने मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट की एग्जांपल ले लेता हूँ, ये भी अंडर प्रोसेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट अल्फाज, स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं, ये इनकम्प्लीट है। उसके अलावा जस्ट ये एक थीम है, अगर इसमें कंटेंट ना हो। कंटेंट क्यों डाला जाता है? कंटेंट इसलिए डाला जाता है ताकि आप अपनी रेलिवेंट ऑडियंस तक अपना मैसेज कन्वे कर सकें, ताकि आप अपनी रेलिवेंट ऑडियंस तक अपना मैसेज कन्वे कर सकें। हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारे सामने रिजल्ट्स आ जाते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट डिजिटल एजेंसीज इन दुबई, बेस्ट डिजिटल एजेंसीज इन दुबई, मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। अब इसमें ये स्पॉन्सर्ड है ना, इनको आप छोड़ दें, ये तो पेड पेड एड्स चला रहे होते हैं। स्पॉन्सर्ड के अलावा जो बाकी वेबसाइट्स आ रही होती है ना, ये वो होती हैं जो एसईओ की बदौलत, कंटेंट की बदौलत टॉप पे आ रही होती है। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, बेस्ट वीआर हेडसेट्स 2023। मुझे वर्चुअल रियलिटी ग्लास लेना है, तो मेरे पास एक वेबसाइट आ गई टॉप रिजल्ट में। जब मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूं तो मुझे पता चलता है कि इसके अंदर वीआर हेडसेट्स के कुछ मॉडल्स बताए गए हैं और इसके अंदर कंटेंट लिखा गया है। और हर मॉडल के बारे में मुझे कुछ कंटेंट के जरिए एक्सप्लेनेशन दी गई है कि भाई ये जो मॉडल है इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ये इसके फीचर्स हैं, इतनी इसकी प्राइस है और यहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है कि लोग वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट पे कंटेंट डालते हैं, कंटेंट को रैंक करते हैं। जब वो रैंक होता है तो आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे राइट साइड पे एडवर्टीजमेंट चल रही है, इस तरह लोग एडवर्टीजमेंट एक्टिव करवा के
इससे ठीक ठाक पैसे कमाते हैं। हमारा किरदार क्या है, हमारा रोल क्या है, हमने क्या काम करना है, हमने ये कंटेंट लिख के लोगों को प्रोवाइड करना है। हमने लोगों को लिखने का काम प्रोवाइड करना है, लिखने की सर्विसेज देनी है। हमें एक टॉपिक दिया जाता है, हम उस टॉपिक के ऊपर सिर्फ काम करते हैं। उसने टॉपिक कहाँ से सर्च किया, कैसे सर्च किया, क्यों सर्च किया, वो हमारी सरदर्दी नहीं है। लर्निंग प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी, जो कि मैं आज लेक्चर 1 से कोशिश करूंगा कि आप लोगों के अंदर वो चीजें डेवलप हो जाएं। फॉर एग्जांपल, राइटिंग क्या है, एसईओ क्या है, डिफरेंस क्या है, सेम क्यों है, इन चीजों को मद्देनजर रखेंगे। दूसरी चीज, लर्निंग। आप लोगों की लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, ताकि ताकि प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, ताकि हमें पता चले कि ये चीज एक्चुअल में है क्या, हमें किस तरह से इसको डाइजेस्ट करना है, किस तरह से हमने इसको लिखने लिखना है और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो सारा काम होगा। उसके बाद प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस में दो दो चीजें हैं। एक ये कि मैं आपको टास्क दूंगा, हर लेक्चर में आपको टास्क मिलेगा, और उसके अलावा सेल्फ प्रैक्टिस होगी, वो कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पोर्टफोलियो कैसे डेवलप होता है वो हम एट द एंड देखेंगे, और क्लाइंट हंट कहाँ से हम कर सकते हैं, थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक, प्लेटफॉर्म कौन से, फाइवर, अपवर, पीपल पर, और ये बिगनर लेवल पे। और जब आप एडवांस लेवल पे चले जाते हैं तो डायरेक्ट क्लाइंट इज द बेस्ट ऑप्शन। वेबसाइट एसईओ, कंटेंट राइटिंग क्या होता है? तो सबसे पहले तो मैं एसईओ और कंटेंट का एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। एसईओ हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको एक बेसिक सी चीज बता रहा हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ करने के बहुत सारे तरीके, ठीक है। एसईओ करने के बहुत सारे तरीके हैं। एसईओ क्या है कि साइट को रैंक करना है, साइट को टॉप पे लेकर आना है। उसको रैंक करने के लिए, उसको टॉप पे लाने के लिए एक 65% रोल जो प्ले करता है वो करता है एसईओ, कंटेंट राइटिंग। कि मैंने उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बेहतरीन किस्म का कंटेंट लिखा। क्यों लिखा? बिकॉज लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स हैं जो वो गूगल सर्च पे लेकर आते हैं। लोगों के प्रॉब्लम्स हैं जो वो गूगल सर्च पर लेकर आते हैं। गूगल पे सर्च किया, सर में दर्द हो रहा है, बताओ भी कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम कंटेंट के जरिए, कंटेंट राइटिंग प्रोवाइड्स सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। हम उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हाउ टू क्योर हेडेक फास्ट विदाउट मेडिसिन। भाई मेरे रात को मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब क्या करूं? मैंने गूगल से पूछा, बताओ यार सर दर्द कैसे ठीक कर सकते हैं मेडिसिन के बगैर। तो गूगल ने मुझे नेचुरल रेमेडीज बताई। पानी पियो बहुत ज्यादा, ये किसी ने किसी राइटर ने लिखा होगा, ठीक है जी। और क्या है? कोल्ड कंप्रेस करो, वार्म कंप्रेस करो, टर्न डाउन द लाइट्स, और एक बेताशा उसने चीजें बताई। ये क्या है? हेल्पफुल कंटेंट है। तो इसी तरह वेबसाइट कंटेंट होता है एसईओ, ब्लॉग पोस्ट होता है, आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट होता है। वेबसाइट एसईओ कंटेंट क्या होता है? वेबसाइट एसईओ कंटेंट होता है, जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट दिखाई, इसका होता है। ये आप लोग इसमें नहीं सीखने वाले, जो आप सीखोगे वो मैं बताता हूँ। ये मैं क्यों डिफरेंस बता रहा हूँ, इसलिए कि जब हम मार्केट में उतरते हैं, हमारे पास बंदा आता है, कह रहे जी मुझे वेबसाइट के पेजेस का कंटेंट लिखवाना है। आप फौरन से खुश हो जाते हैं, सर प्रोजेक्ट आ गया। उसने डिटेल भेजी तो मायूस हो गए, सर ये क्या है, तो समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आपने उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया। उसने वेबसाइट कंटेंट बोला, उसने ब्लॉग पोस्ट नहीं बोला, ना आपने पूछा, आपने एक्साइटमेंट में उस चीज को बॉदर ही नहीं किया। वेबसाइट कंटेंट होता है कि साइट के ऊपर के पेजेस के ऊपर का कंटेंट लिखा जाए। ये एक अलग दुनिया है, ये अलग तरीके से लिखा जाता है, इसकी अलग स्ट्रेटेजी होती है, इसका अलग राइटिंग स्टाइल है। एसईओ ब्लॉग कंटेंट, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है, ये हमारा मेन काम है। जो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, किसी भी स्पेसिफिक नीश के ऊपर लोग लिखवा लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूं, मेरा स्पोर्ट्स का एक ब्लॉग है जिसपे मैं स्पोर्ट्स के ऊपर बात करता हूँ। तो स्पोर्ट्स में मैंने 5 टाइप ऑफ स्पोर्ट्स चूज किए हैं। मैं उन 5 टाइप ऑफ स्पोर्ट्स के ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखवाता हूँ। मैंने एक वेबसाइट बना ली, उस वेबसाइट के ऊपर, वो वेबसाइट पे मैं सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में लिखता हूँ।
स्पोर्ट्स में भी मैंने एक एक टाइप का स्पोर्ट्स पिक किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वो स्पोर्ट्स हो सकता है वाटर स्पोर्ट्स, पानी में खेले जाने वाले खेल, ठीक है, बोटिंग, पैडल बोर्डिंग, इस तरह से, जैसे कि ये है दिस वन, ये वाटर स्पोर्ट्स है, पैडल बोर्डिंग, पानी में खेले जाने वाला खेल। अब इस वेबसाइट ने आप देख सकते हैं पैडल बोर्ड्स, क्याकिंग, पैडल्स, डिफरेंट चीजों को कवर किया हुआ है। तो मैं उसके ऊपर कंटेंट लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? व्हाई? बिकॉज मैं इसलिए लिखूंगा ताकि मेरी वो वेबसाइट जो है वो रैंक हो और मैं उससे पैसे कमाऊं। आर्टिकल वर्सेस ब्लॉग पोस्ट, टेक्निकल डिफरेंस में जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जनरल डिफरेंस में जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए आप फील्ड में आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट की स्किल बेच सकते हैं। क्यों कंटेंट राइटिंग की जरूरत पेश आती है? क्योंकि लोगों को साइट्स को रैंक करना है। लोग चाहते हैं कि वो वेबसाइट्स को रैंक करें, लोग चाहते हैं कि वो वेबसाइट को टॉप पे लेकर आए। एक जंग चल रही है, डोंट वरी, मैं भी आपको सारी आउटलाइन बताता हूँ, डोंट वरी, हर चीज बता के जाऊंगा। लोग चाहते हैं कि वो अपने कंटेंट को, अपने साइट को मैक्सिमम लेवल टॉप पे लेकर आए। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा वो टॉप पे आएगी उतनी ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होगी और उतना ज्यादा पैसा वो कमाएंगे। और अगेन वही, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, वो आपके अर्निंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आउटलाइन। आउटलाइन क्या है, क्या मैकेनिज्म होगा इस पूरे टेन्योर के अंदर? लेक्चर 1 में हमने जनरल डिस्कशन देखी, लेक्चर 2 में हम एसईओ स्टार्ट करेंगे। एसईओ क्या है? अच्छा, एसईओ में ना बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज मैं वाजे करता चलूं, जो चीज आउटलाइन में इंक्लूड है हम सिर्फ उसी को कवर करें, क्योंकि इतनी बड़ी फील्ड है ना कि आप एक साल में सीखते रहो, खत्म नहीं कर सकते। तो मैंने एसईओ के अंदर सिर्फ वो चीज कवर करवानी है जो राइटिंग से रिलेटेड, ब्लॉग पोस्ट कंटेंट से रिलेटेड। लेक्चर वाइज आप लोगों की स्लाइड्स हैं और हर स्लाइड के अंदर लेक्चर वाइज आपका टास्क भी अवेलेबल है। लेक्चर 4 पे आ जाएं, ब्लॉग पोस्ट शुरू करेंगे, उसका एक टास्क होगा। इसी तरह लेक्चर 5 में आ जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा। लेक्चर 6 पे आ जाएं, इसमें भी ब्लॉग पोस्ट को हम एडवांस लेवल पे देखेंगे। 7 में मजीद एडवांस लेवल पे देखेंगे, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट इतनी जल्दी नहीं सीखी जाती, तो इसलिए मैंने उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया हुआ है। लेक्चर 7 में आ जाएं, उसका टास्क है। 8 में मैं आपको कंटेंट पब्लिशिंग सिखाऊंगा। आपने वेबसाइट नहीं बनानी और आपको वेबसाइट की जरूरत भी नहीं है, लेकिन क्लाइंट कह सकता है कि आप उसकी वेबसाइट पर कंटेंट पब्लिश करें। तो वहां पे आपको तो पता ही होगा कंटेंट पब्लिश कैसे होता है। तो वो किस तरह से कंटेंट पब्लिश करना है एक वेबसाइट के ऊपर, एक वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर किस तरह से आपने कंटेंट को पब्लिश करना है, वो मैं आपको जनाब इसके अंदर सिखाऊंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पब्लिश करके। उसके बाद सोशल मीडिया इंफॉर्मेशनल कंटेंट, कि किसी बिजनेस के सोशल मीडिया पेज के ऊपर कैसे आप कंटेंट के जरिए उसको ग्रो कर सकते हैं। किसी बिजनेस के सोशल मीडिया पेज पे अगर सर उसने आपकी कुछ, बात थोड़ी सी लो आ रही है, लिटिल बिट आप लाउड बोल सकते हैं। ओके देखिए। अब ठीक है, एक मिनट, अब ठीक है जी सर, जी। अब ठीक है वॉइस? ओके 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 ओके। जी आप। अच्छा, अच्छा, किसी बिजनेस की सर्विस या प्रोडक्ट को आप फेसबुक पेज पे बेचना चाहते हैं, तो बेचने के लिए कंटेंट के जरिए कैसे उसमें एक अच्छा वाला कंटेंट लिख सकते हैं, कंपेलिंग कंटेंट लिख सकते हैं, वो इसमें हम देखेंगे। उसके बाद लेक्चर 11 में अगेन उसके टास्क आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबका मनपसंद, सर टूल बेस्ड राइटिंग क्या होती है, चैट जीपीटी क्या है, क्या चैट जीपीटी से राइटर का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बकायदा चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। अच्छी चीज है, इस्तेमाल करने चाहिए टूल्स, लेकिन एक चीज बताता चलूं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है पिछले कुछ सालों की राइटिंग में और अब की राइटिंग में। ये मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इज, पहले लिखा जाता था जनरल कंटेंट। अब जनरल कंटेंट क्या है? जनरल कंटेंट ये है कि लिख के दिखाता हूँ, लिखने में टाइम लग जाएगा, वैसे एग्जांपल बता देता हूँ। जनरल कंटेंट ये होता है कि, ध्यान से सुनिएगा, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। अब मैं जर्नल ब्लॉग पोस्ट लिख रहा हूँ, ब्लॉग पोस्ट कंटेंट, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ और मेरा टॉपिक है व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। तो मैं इसमें जर्नल क्या लिखूंगा?
कंटेंट राइटिंग होती है कि जिसमें हम अल्फाज का मजमूआ इकट्ठा करके लिख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग की ये टाइप्स होती हैं, आप सीखने के लिए इन तरीकों से इसको सीख सकते हैं। यह जनरल कंटेंट, ठीक हो गया। तो चैट जीपीटी इस तरह का कंटेंट देता है, पहले ऐसा ही लिखा जाता था। अब अच्छा कंटेंट कौन सा होता है? नाउ क्वालिटी कंटेंट और पुअर कंटेंट। अब कंटेंट क्या है? अगर पूछा जाए व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, तो मैं लिखूंगा कंटेंट राइटिंग एक ऐसी स्किल है जिससे दुनिया के इतने परसेंट वेबसाइट्स फायदा उठा रही हैं, या पूरी दुनिया की वेबसाइट की बात की जाए तो उनपे इतने परसेंट ट्रैफिक जो है, फॉर एग्जांपल 65%। कंटेंट राइटिंग एक ऐसी स्किल है जो पूरी दुनिया की वेबसाइट्स को 65% ट्रैफिक मुहैया करती है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टैट, एक इंफॉर्मेशन, एक रिसर्च ऐड की। अब चलता है रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो अगर आप चैट जीपीटी से लिख लोगे कोई मसला नहीं है, लिखो, ग्रामर चेक करो, पब्लिश कर दो, लेकिन वो एआई कंटेंट शुमार होगा, गूगल उसको पकड़ लेता है। गूगल ने इनफैक्ट अपना एआई टूल बनाया हुआ है, गूगल बार्ड के नाम से, bard.ai के नाम से, मसला नहीं है। लेकिन वो ग्रो नहीं करेगा कंटेंट, वो सिर्फ वेबसाइट को भरने के लिए है, वो ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसमें स्टैट्स नहीं है, उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें ज्यादा रिसर्च नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है जनरल ब्लॉग पोस्ट में और आपकी जो रिसर्च बेस्ड ब्लॉग पोस्ट कंटेंट है, ये दोनों का डिफरेंस है। तो मैंने एक ही टॉपिक में आपको डिफरेंट तरीकों से बताया कि किस तरह से अब डिफरेंस हम करते हैं इन चीजों का। तो टूल के जरिए आप किस तरह से कंटेंट लिख सकते हैं, इसमें मैं आपको 4 से 5 तरह का कंटेंट लिखना सिखाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। उसके बाद टूल्स के अंदर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, ये भी मेरी कंपनी की ही बनाई हुई एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। ये हमने एक यूएस के क्लाइंट के लिए बनाई है, अमेजोन पे काम करते हैं साहब। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लेट से किसी भी प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। यहाँ पे ये एक शैम्पू है। अब शैम्पू में आप आते हैं तो नीचे इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। यहाँ पे अक्सर औकात आप देखेंगे आपको बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन नजर आ रही होती है पैराग्राफ्स की सूरत में। लाइक अमेजोन पे जाके देख लें तो वहां पे आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलती है, जैसे कि ये देखें, ये होती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये भी आप लिख सकते हैं एआई टूल के जरिए। अब ये तो खैर बहुत लेंथी लिखी हुई है क्योंकि इसमें इस प्रोडक्ट का कुछ प्रोसेस इस तरह का है। ठीक हो गया। तो ये है जनाब आप लोगों का लेक्चर। अब हम चलते हैं सवालात की जानिब। आज के लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं मिस कर गया, ट्रेनिंग तो हो जाएगी, कोर्स भी हो जाएगा, लेक्चर भी आ जाएंगे, टास्क भी हो जाएगा। लास्ट में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सर क्लाइंट कहाँ से लें? आपने सिखा तो दिया, ये तो बताया नहीं हम क्लाइंट को अप्रोच कैसे करें। तो उसमें तमाम वो चीजें जो एक बिगिनर लेवल का राइटर, एक वो फ्रेश स्टूडेंट, एक वो फ्रेश राइटर जो अभी अभी सीख के प्रैक्टिस कर रहा है और वो मार्केट में खुद को लेके जाना चाहता है, तो उसके लिए वो कौन कौन से मेथडोलॉजीज हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं। उसमें फेसबुक क्लाइंट हंट है, फेसबुक से कैसे क्लाइंट ढूंढना है, उसको नॉक कैसे करना है, यानी कि उससे बातचीत कैसे करनी है, उसको ऐसा क्या कहना है कि वो आपकी बात सुने, इंडीड पे जॉब कैसे हंट करनी है, रोजी.पीके से जॉब कैसे हंट करनी है, लिंक्डइन से जॉब कैसे हंट करनी है। डेली बेसिस पे अगर आप इन सब प्लेटफॉर्म पे, 4 प्लेटफॉर्म है, 10-10 जॉब्स पे ढूंढ के अप्लाई करो तो डेली के आप 40 जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि एक हफ्ते में आपको काम ना मिले। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो फीडबैक दीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो जी लाजमन स्टूडेंट, मुझसे। सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट है। आज का सेशन थोड़ा सा हमने शॉर्ट किया है क्योंकि सर ने इमरजेंसी में कहीं जाना है, क्योंकि सर ने मैंने बताया कि ट्रेवल में है। तो बगैर किसी डिले के किसी का कोई भी सवाल